आर्ट एंड कल्चर के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पे मैंने जो पेंटिंग लगाई है वो कौन सी पेंटिंग है मुझे बताना। यहाँ पर अपन 2005 अपना ईयर है और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे सिर्फ दो क्वेश्चंस आए थे, वही अपन को आज करने हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे कंसिडर द स्टेटमेंट दे रखा है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। ईश्वर चंद विद्यासागर फाउंडेड द वेदन स्कूल आर्ट कलकत्ता विद द मेन एम ऑफ इनकरेजिंग एजुकेशन फॉर द वुमेन। तो ये चीज़ तो सही है कि इस कॉलेज का जो फाउंडेशन करा गया था वो एजुकेशन वुमेन्स में लाने के लिए करा गया था। लेकिन जो वेदन स्कूल है ना कलकत्ता की, वो कलकत्ता की फीमेल स्कूल थी जो 1849 के अंदर बनी थी। ये बनाई गई थी जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन द्वारा, इसलिए इसका नाम रखा था बेथुन कॉलेज। और ये किसके साथ इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किसने करा था दक्षिण नारायण मुखर्जी ने। और है ना इनकी जो बैठक खाना होता है ना, बैठक खाना अपन समझते हैं जो अपना हॉल होता है आज के ज़माने में, उसके अंदर इन्होंने पढ़ाना शुरू करा था, स्कूल शुरू करा था। वहाँ पे सबसे पहले 21 गर्ल्स इनरोल हुई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ के साल के एंड तक ये टोटल नंबर जो है वो 80 तक पहुँच गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर दे रखा, तो ईश्वरचंद विद्यासागर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। और ईश्वरचंद विद्यासागर इससे जुड़े हुए थे टीचिंग प्रोफेशन से, वो इस कॉलेज को फाउंडेशन करने वाले नहीं थे, तो फर्स्ट गलत है। तो मैं ऑप्शन कट कर देती हूँ, मैं ऑप्शन ये वाला कट करूँगी, ये वाला कट करूँगी और ये वाला कट करूँगी। अब आंसर मेरा होगा 2 और 3। अब यहाँ पे देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, करेक्ट पूछा है हमसे। चंद्र चट्टोपाध्याय वो ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, वो ग्रेजुएट नहीं थे। देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की जरूरत है। नहीं ग्रेजुएट थे तो वो तो मैंने आपको बता दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ग्रेजुएट जो थे वो हीरालाल सेन थे, जिन्होंने बीए करा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1858 के अंदर। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इनका नाम किन जो नॉवेल्स वगैरह है उनसे फेमस जुड़ा हुआ है। एक तो उनका दुर्गेश नंदिनी है, एक है कपाल कुंडला, एक है देवी चौधरानी, एक है आनंदमठ और एक वंदे मातरम। और ये आपको पता होगा कि आनंदमठ यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि आनंदमठ में उन्होंने किसको डिस्क्राइब करा है, तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह को। और ये जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो भी किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 2 भी गलत है, क्योंकि तो ये वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये गलत है, ये ग्रेजुएट नहीं थे इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लीड टू इनैक्टमेंट ऑफ टू बैन सती द देन गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने जो कैंपेन लीड किया था वो सती को बैन करने के लिए नहीं करा था, बेसिकली राजा राम मोहन राय का इसके अंदर था। तो इसका ये आंसर ये भी गलत है। तो या तो ये ऑप्शन गलत है या फिर बुक में प्रिंटेड गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए तो नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में इसका आंसर होता है 1 2 3। लेकिन अब इसका आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका जो भी आंसर उस टाइम पे बना गया मुझे नहीं पता, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शन है, हमारा वैसे भी फोकस हमेशा रहता है कि ऑप्शन क्या कहते हैं उसको देखना। तो मैंने आपको ऑप्शन सारे बता दिए, उसके हिसाब से पेपर में आंसर आराम से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स और मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से बोला गया है कि विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर कौन कौन है, तो यहाँ पे अपन को देखना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो इंडिया के अंदर यूनेस्को की कितनी साइट्स है, 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसके अंदर 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल साइट है और 2 मिक्स साइट है। उसके बाद अब हमसे पूछा जाता है कि जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बनता है वैसे, शायद ये इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं अपन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो यूनेस्को की, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, या फिर अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। ये साइट किस पे जज करी जाती है, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। ये याद रखना कि उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग वैल्यू होनी चाहिए किसकी तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ। ये चीज़ हो गई। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया में एक बॉडी है जो आपको याद रखनी है हमेशा से, किस बॉडी का जिक्र करा जाता है इसको करने में। ये देखो आपको बॉडी ध्यान रखनी है, कौन सी बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड द साइट, और फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दोनों क्या करते हैं, इसका रिकमेंडेशन करते हैं, नॉमिनेटेड की लिस्ट को चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी जो साइट है वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाले जो इनकी क्राइटेरिया है उसको होल्ड कर दिया। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ कि ये जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं वो क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो रिप्रेजेंटिंग अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन, exhibiting important cultural interchange or civilization, bearing unique testimony of tradition or civilization, being an outstanding example of a type of architecture, technology or landscape, outstanding example of traditional settlement, land use and sea use, being directly or intangibly associated with events or ideas of the universal significance.
फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल साइट्स के लिए 4 क्राइटेरिया है कंटेनिंग सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना फॉर्मेशन और फीचर्स। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए मेजर स्टेज ऑफ अर्थ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस का। कंटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट हैबिटेट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक दो बार पढ़ लेना, इसको थोड़ा सा समझ लेना और ये स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल स्टेटस ऑफ द डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लीगल स्टेटस मिल जाता है तो क्या होता है, एक तो ऑब्लिगेशन बन जाता है उस स्टेट पे कि उनसे इंश्योर करना है कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो, प्रोटेक्शन हो, कंजर्वेशन हो, ट्रांसमिशन हो फ्यूचर जनरेशन के लिए कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का कंट्री का। इंटीग्रेटेड हेरिटेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर उसको मिल जाता है जो कि रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम होता है और जो वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा चलाया जाता है, जो ऑन साइट कंडीशंस वगैरह को देखना ये सब होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, स्टेट को इंकरेज करना होता है कि स्ट्रेंथन एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हेरिटेज थ्रू एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। कमिटी डिप्लॉय करी जाती है असिस्टेंस के लिए जो थ्रेट हो रहा होता है उसको ओवरकम करने के लिए। डिसलिस्टिंग और सैंक्शंस भी प्रोवाइड करे जाते हैं अगर इंडेंजर साइट्स पे हो तो ये सारे कुछ हैं जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी साइट्स हैं। तो मैं देखो मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखी है, उसमें देखो क्या क्या साइट्स हैं वो एक बार देख लो जल्दी से कौन कौन सी हैं। एक तो आगरा का फोटो है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सब मैं नहीं बता रही कि कहाँ कहाँ पे अजंता की केव्स हैं, ये सब हमें जनरली पता है कि आगरा कहाँ पे है, यूपी के अंदर। एलोरा की केव्स हमें पता है, ताजमहल हमें पता है कहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल है। फिर यहाँ पे एलिफेंटा की केव्स है, यहाँ पे चर्च है गोवा का, यहाँ पे महाबलीपुरम का टेम्पल है, सन टेम्पल है कुनाक का उड़ीसा के अंदर जो है, यहाँ पे मैंने आपको साइट्स बताई थी इसके बारे में। फिर एलिफेंटा और ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे है देखो ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पदकल, ये कर्नाटका के अंदर, ये थोड़ा सा अलग नेम है तो इसको याद रख लेना। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं सांची के, ये हमें पता है सांची स्तूप है, हुमायूं का ट्यूम है, ये हमें याद रखना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, कहाँ पे, महाराष्ट्र का। फिर यहाँ पे एक और है चांपेनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर रॉक शेल्टर भीमवाटिका अपन को पता है फेमस है। दार्जिलिंग का माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग है जो कालिका शिमला और नीलगिरी के अंदर है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। कुतुब मीनार एंड उसके मॉन्यूमेंट्स है इस साइट के अंदर। रेड फोर्ट है इसके अंदर, जंतर मंतर है जयपुर का, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है। फिर रानी की वाव है, स्टेपवेल जो अपन को नोट के अंदर भी मिलती है। फिर नालंदा महाविहार है इसके अंदर। यहाँ पे द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द ली कॉर्सबेयर चंडीगढ़ का है, ये थोड़ा सा अलग नेम है। देखो द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द ली कॉर्सबेयर चंडीगढ़ का है, ये थोड़ा सा अलग नेम है। जो अलग नेम है ना बस वो याद कर लो, आगे बाकी का आपको तो याद रहेगा। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर यहाँ पे रुद्रेश्वर टेम्पल है जो तेलंगाना के अंदर है। धोलावीरा जो है वो अभी इंपॉर्टेंट थी, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ऐड करी गई थी उसी टाइम पर। फिर विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एम्बलम कहाँ का, मुंबई का। फिर हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर। तो ये सारी जो साइट्स हैं वो एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें याद नहीं रहती, जैसे कि यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में दे रखा है यहाँ पर। फिर शांति निकेतन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 2020 के अंदर। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट या फिर जो रिसेंटली ऐड होती है ना उसको आप हमेशा याद रखना। और देखो आप इसको प्रिपेयर करोगे कैसे करोगे, जैसे याद करनी है तो सबसे पहले तो तरीका वो ये कि जो टेम्पल्स वगैरह अपन को ज़्यादा नोन में नहीं है या फिर नए नए नेम लगते हैं, बस आप उसको लिख लेना, उसको लिख के याद कर लेना, एक दो बार देख लेना उसको ज़्यादा से ज़्यादा। और जो रिसेंट में कोई चेंज हुआ है या फिर कोई ऐड हुआ है या फिर कोई डिलीट हुआ है किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का और वर्ल्ड के अंदर भी, तो वो चीज़ भी याद रखना, उससे क्वेश्चन बन सकता है करंट के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।